कैसे आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, सब मजे में होंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ पार्क के अंदर और यार हवा चल रही है, उस चीज़ को इग्नोर करना। आप जिस चीज़ के लिए मेरे इस चैनल पे इस थंबनेल को देख के आए हो उस पर फोकस करना, मेरी बातों पे फोकस करना। मैं रहता हूँ यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ज़्यादा। और मैं आया था यहाँ पे अपनी मास्टर्स करने के लिए, जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है। PSW अप्लाई होने वाला है, मेरा कोर्स है 15 मंथ्स का। तो मैं इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नीचे कमेंट्स में अभी भी मेरे इंस्टाग्राम के DM पे लोग सवाल करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सौरभ भाई हम आएँ कैसे आएँ, मतलब कि हम वहाँ पे आके अपना लोन कवर कर पाएंगे, है ना, मुझे भी आना है, कैसे आए, है ना, कौन सा पाथवे अच्छा रहेगा, अच्छा वहाँ आना वर्थ इट, यहाँ आना वर्थ इट है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको क्लियर कट टू कट क्लियर मैं बताने वाला हूँ यहाँ की रियलिटी क्या है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि यूके में ऑपरेट हो रहे हैं, बंदे बना रहे हैं, लेकिन सब अपने मोटिव के लिए बना रहे हैं, यानी कि पैसा अर्न करने के लिए, कि यहाँ पे आओ, ऐसा करो वैसा करो। वो मतलब अपने लिए ही बना रहे हैं। अगर आप उन पे फोकस करोगे वीडियो पे, केवल वो अपने लिए ही बना रहे हैं, जो कि रियलिटी वो दिखा ही नहीं रहे, बिल्कुल भी, बिल्कुल 1% रियलिटी नहीं बता रहे, क्योंकि उनके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है। तो इस वजह से वो जो चीज़ आपको दिखा रहे हो आप देखते हुए चले जा रहे हैं। तो रियलिटी कोई नहीं बता रहा। मैं ये भी नहीं चाह रहा कि हाँ मेरे को व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट कम से कम आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं ना, लोग जो सवाल पूछते हैं, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वो सोचता हूँ यार इन लोगों के दिमाग में आखिर क्या चलता है, क्या है यहाँ के बारे में। तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाए बहुत हद तक चीज़ें ना। तो पूरे एंड तक देखना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। पहले तो पार्क देखो, कितना ब्यूटीफुल पार्क है। यहाँ पे हर एक स्ट्रीट में ऐसे पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। कितना खूबसूरत व्यू है ना। ये कचरे वाली गाड़ी है, यानी कि पार्क सफाई की, अपनी इंडिया की तरह नहीं कि बना के छोड़ दिया। देखो वहाँ गार्बेज पड़ा हुआ, इन्होंने इकट्ठा करके रख दिया है। ये अपने बंदे सफाई करने के लिए लगे पड़े हैं, उठा रहे। देखो सब कूड़ा करकट, एक बंदा वो घूम रहा है, झूले वगैरह लगे पड़े हैं। सारे ग्राउंड के लोग सफाई करते हैं और पता नहीं हफ्ते में 2 से 3 बार ये सफाई करने के लिए आते हैं। पूरा ग्रास वगैरह भी अभी काटेंगे। तो देखो कितना ब्यूटीफुल ग्राउंड है ना। ये होता क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं यूके आने की सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने अपना माइंडसेट बना लिया, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ यहाँ की इतनी इन्फॉर्मेशन लिए बना। अब मैंने क्या किया, पहले तो जितने भी लोन, एजुकेशन वाले लोन है ना, वो 30 लाख रुपए से लोन उठा के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जाहिर सी बात है 30 लाख रुपए का लोन आप लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा होगा नहीं, ठीक है। जितना पैसा होगा वो आप लोन उठाने में लगाएंगे, ठीक है। पहली बात, आपने लोन लिया 30 लाख रुपए का, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मास्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर्स की नहीं बात कर रहा, मास्टर्स की आप 1 साल के कोर्स में आप यहाँ पे आप आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ जो भी प्रोसेस है आपकी पूरी प्रोसेस करके आप लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। 30 लाख का आपके पास लोन है, 1 साल की आपके पास मास्टर्स डिग्री है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करा, और अपनी कॉलेज की सारी फीस पे कर दिया, आपने जितनी फीस पे करनी थी वो कर दी, ठीक है। अब क्या है, फ़ीस पे करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 20 आवर्स का काम ढूंढेंगे आके, क्योंकि 20 आवर्स ही अलाउ है स्टूडेंट को। अब इतनी जल्दी यहाँ पे आपको 20 आवर्स की जॉब नहीं लगेगी, बाय लक अगर लग भी गई, वरना आपको कैश हैंड में आपको यहाँ पे 4 पाउंड 5 पाउंड 6 पाउंड यही रेट है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मान के चलो आपकी 1 महीने बाद 12 महीने में से 1 महीने आपकी जॉब ढूंढने में लगी वहाँ पे, यहाँ पे, और आपने 20 घंटे के हिसाब से 20 घंटे आपने यहाँ पे काम स्टार्ट किया करना। 12.21 का पे रेट चला पर घंटे के हिसाब से। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हफ्ते में आप 20 घंटे काम करेंगे, यानी कि महीने में आप 40 घंटे काम कर रहे हैं। 12.21 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि महीने का कितना 900,000 पाउंड बन जाएगा ना। तो इतना आप कमा रहे होंगे महीने का। अच्छा, एक्सपेंस में बात करूँ, अब आपकी एक्सपेंस कितना होगा जी। आपका जो एक्सपेंस होगा यहाँ पे लगा लो 400 से। अब शेयरिंग में रूम जो रेंट बढ़ चुके हैं, 400 में आपको शेयरिंग मिल रहा है, ठीक है, एक बंदे के साथ शेयरिंग मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद मान के चलो आपका महीने का 100 पाउंड का ग्रोसरी का, खाने पीने का आइटम हो गया। 100 पाउंड आपके ट्रैवल में निकाल लो, यानी कि 400 500 600। और आपके 10 से 20 पाउंड आपके मोबाइल के एक्सपेंस हो गया, हेयर कटिंग हो गई, बहुत सारे खर्चे हैं, तो 50 पाउंड इसके मान लो, यानी कि 4 5 6 650 पाउंड आपके चले गए। कमा कितना है उसको माइनस कर देना, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट लाइफ आपकी यही चलती रहेगी। कैश इन हैंड जॉब में काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो भाई इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा टाइट है कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी रहे हो बाय साइड बाय साइड, तो काफ़ी टफ है आप लोगों के लिए। तो एक चीज़ होगी, ठीक है। अब आपने जो है 20 आवर्स 1 साल आपका यह चला गया। अब आते हैं PSW आपका है 18 मंथ्स का। 18 मंथ्स में आप खुद लगा लो अंदाज़ा, अगर आप 40 आवर्स भी काम करते हैं महीने का, सॉरी वीक का, तो महीने के हो गए आपके
360 आवर्स, यानी कि 4 चौक 16, सॉरी, एक 160 आवर्स हो गए। अब 160 आवर्स को आप 12.21 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सोचो कितना आपकी पे बन रही है। अब उस हिसाब से लगा लो कि 18 महीने में कितनी पे बनेगी। आपका इधर 20 से 30 लाख का लोन भी है ना। फिर उसके बाद अच्छा आपने मान के चलो 18 महीने में अपना जो है 20-30 लाख का लोन भी कवर करना है, और कितना कमा रही है मैंने आपको बता दिया, ठीक। मेरा मानना है यार, इन 2 सालों में आप अपना लोन भी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपनी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप 2 साल में अपना कवर माई चांस माने कर भी लिया आपने लोन कवर ना। अब उसके बाद आता आप यहाँ पे स्टे कैसे करोगे, आपकी वीज़ा तो फिनिश हो गया। अब आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप। अच्छा, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलना इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आपको कहीं स्पॉन्सर मिल भी रही है तो भैया वहाँ पे आपको 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए ये रेट चला करके मिल भी रही है भाई दफ़े। तो अब आप वो पैसा कहाँ से लेके आओगे। दूसरे नंबर की बात, अगर आपको स्पॉन्सर मिल भी रही है और गवर्नमेंट का क्या रूल आ गया, 106 कैटेगरी में स्पॉन्सर बंद कर दिए हैं। अब आपकी जो पे रेट होनी चाहिए वो 41,000 सालाना इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे कौन इतना पे रेट कर रहा है। पहले बार जितने भी छोटी मोटी कैटेगरी के स्पॉन्सर मिला करते हैं वो सब बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, और उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया। स्किल्ड वर्कर का कर दिया 10 साल, और जो ILR का टाइम, और जो है अपना केयर होम का कर दिया आपका 15 साल, है ना। और जो असाइलम लेके आते थे उनका कर दिया 20 साल। तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, पहले 5 से 10 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया। तो ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, स्पॉन्सर भी नहीं मिल रही है। आपने 2 साल में जो पैसा कमाया, 22 दफ़े आपने लोन कवर भी कर लिया, एक 22 मान के देखो, मान लो, तो आप स्पॉन्सर के पैसे कहाँ से लेके आओगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। अच्छा, अब कई बंदे कहते हैं कि यहाँ से अब कहीं और कंट्री मूव हो जाए। भाई और कंट्री मूव होने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से लेके आओगे। तो भाई अपना फ्यूचर, अपना पूरा प्लान क्या करना है क्या नहीं, ये सोचो पहले। सोचते हैं कि यार हमने जो मास्टर्स किया उसके भी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, तो भाई ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना। आप यहाँ पे आगे कोई ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो जो आपकी जो है यहाँ पे जॉब लग जाएगी। बाय लक अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो अपने फील्ड को लेके, आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया है, तो बाय द वे लग सकती है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सोच के मत आना कि आप जिस फील्ड में आप अपनी स्टडी कर रहे हो उसमें जॉब लग जाए, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये करता हूँ कि बंदे सोचते हैं कि यहाँ से आके हम कहीं और कंट्री में हो जाएंगे। भाई मान के चलो आपके पास ऑलरेडी इतना लोन है, आपके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है, यहाँ पे आ जाने के बाद आप एक उसमें फंस जाते हो, दलदल में फंस जाते हो। यहाँ से आपको निकलना काफ़ी हार्ड पड़ जाता है कि आपको पहले तो सारे पैसे कवर करने हैं, और कंट्री में जाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। अगर चले भी गए तो वहाँ से फिर 0 लेवल से स्टार्ट करोगे, आपके साल बर्बाद हो जाएंगे। जो यहाँ पे आपने साल अपने इन्वेस्ट किए वो ख़राब हो जाएगा। तो भाई अपना फ्यूचर प्लान सोच के आना, ये मत वहीं बैठे बैठे ये मत सोचो कि यार नहीं मैं कर लूँगा जोश में आके। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, पूरा प्लान लेके आओ कि इस कंट्री में आना चाहिए, इनकी नहीं आना चाहिए। ये सब मैंने आपको रियलिटी बताई है। और जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, बंदे केवल इतना बताते हैं कि नहीं इस कंपनी में वैकेंसी निकली है, लेकिन उनका कम से कम पूरा ब्यौरा तो देखो कि मैनेजर लेवल की निकली। आप मैनेजर हो क्या? नहीं हो ना। आप क्या CEO हो क्या? नहीं हो ना। तो कहाँ से लग जाएगी यार आपकी। तो भाई उस लेवल की वो वैकेंसी निकलती है, तो जिसमें हम लोग भी अप्लाई कर ही नहीं सकते। पहली बात तो मेरे पास भी MSc मैनेजमेंट की डिग्री है, लेकिन एकदम से मैनेजर की पोस्ट निकली है तो वहाँ थोड़ी मैं चले जाऊँगा। तो और नीचे वाले के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो भाई वो है नहीं। तो इस मिथ में मत रहना जो बंदे बना रहे हैं, तो भाई वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। बस इसी माने तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को छोटी सी मैं रियलिटी बता दूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो, DM करो। हैप्पी इंडियन ब्लॉगर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर फॉलो कर लो। और बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ इससे पे अच्छी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी और किसी चीज़ के ऊपर डाउट हो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और अब वीडियो आती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। भाई को सपोर्ट करता हूँ। बाय, मिलता हूँ।